आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेद, उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में। जो भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की, या फिर एसएसटी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलता है। जरूरी नहीं है कि इन्हीं कंपटीशन एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आप किसी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर एक क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे, मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि आने वाले अगले कुछ दिनों में हम जीएस को बहुत ही बिंदास तरीके के साथ हल करने वाले हैं। तो चलेंगे, बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर। तैयार हो जाएंगे मेरे साथ क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो पहला प्रश्न है आपके सामने। इसने बोला है सबसे पुराना वेद डैश है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद होता है आपका ऋग्वेद, ठीक है। और अगर सबसे नया कौन सा हो जाएगा इसमें, अगर आपसे सबसे नया पूछे तो हो जाएगा आपका अथर्ववेद, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, सबसे पुराना वेद और सबसे नया वेद। अच्छा, वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। ये सभी जितने भी चारों लिखे गए हैं, ये सभी चारों वेद हैं, ठीक है। चाहे आपका सामवेद हो, चाहे आपका यजुर्वेद हो, तो ये वेद 4 होते हैं, इनको याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए चिकित्सा से, ऑप्शन बी वास्तुकला से, ऑप्शन सी कला एवं संगीत से, या फिर युद्ध कौशल से। तो धनुर्वेद जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, धनुर्वेद यानी धनुष की, जो वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो धनुष वगैरह का ज्ञान लिया जाता है, किसमें लिया जाता है? युद्ध कौशल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी युद्ध कौशल में। और देख लीजिए, ये पूछा गया आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। तो हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो एसएससी का हो चाहे आरआरबी का हो, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कल्प, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी व्याकरण, या ऑप्शन डी निरुक्त। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी निरुक्त। क्लियर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और, यानी चारों वेद के नाम पूछे हैं, 3 तो ये हैं, तो चौथा कौन सा होगा? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा क्या हो जाएगा? अथर्ववेद है, ठीक है। ये चौथा वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना उपनिषद। अच्छा, एक तो सबसे पुराना वेद मैंने बताया कौन सा? ऋग्वेद। अब आया इसमें सबसे पुराना उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए ईशा उपनिषद, या फिर मांडुक्य उपनिषद, या फिर केना उपनिषद, या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो सबसे पुराना उपनिषद याद रखेंगे ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये कुछ शब्द होते हैं जो, जैसे सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया, इसी प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम शब्द कहां से लिया गया है, ये पूछा है। तो याद रखेंगे, वसुधैव कुटुंबकम शब्द जो लिया गया है आपका ऑप्शन ए महा उपनिषद से लिया गया है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से संबंधित ज्ञान किस वेद में संग्रहित है? तो संगीत का मतलब हो जाएगा यहाँ से सामवेद से, ठीक है। अथर्ववेद में क्या होता है? जादू टोना और चिकित्सा वगैरह। तो याद रखेंगे अथर्ववेद में क्या होता है? जादू टोना, ठीक है। और यजुर्वेद में क्या होता है? यहाँ पर जो विवाह वगैरह में मंत्र गाए जाते हैं, उन सभी का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त और ये गायत्री मंत्र, ये सब इसमें मिलेंगे। और दशराज्ञा युद्ध वगैरह का वर्णन किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है प्रश्न 8वां, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो अभी बताया मैंने, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से, इसको याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये पूछा गया आपका एसएसटी CHSL 2020 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो इसके ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, अभी बताया मैंने, जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब कौन से वेद में मिलेगा? ये मिलेगा आपको अथर्ववेद में। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का, तो पहला ऑप्शन अथर्ववेद इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं ये पूछा आपसे। तो सूक्त मतलब मंत्र होते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 1028। याद रखना है इसको डायरेक्ट। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएं कितनी हैं? कितनी हो जाएंगी? 10,600 ऋचाएं हो जाएंगी। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं। और वेद कितने हैं? 4 हैं। इन सभी की संख्या आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी चार्वाक दर्शन, या ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, या ऑप्शन डी वैशेषिक दर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी चार्वाक दर्शन। इस दर्शन का दूसरा नाम क्या है? लोकायत दर्शन। ठीक है, दर्शन से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, देखें न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन का संबंध है गौतम से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन प्रचारित किया था? तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन को प्रचारित किया था, याद रखेंगे। और जैमिनी ने आपका मीमांसा दर्शन को प्रचारित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में अघन्य या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्य का मतलब क्या होता है? जो वध करने नहीं योग्य नहीं हो। तो किसके लिए प्रयोग किया गया था? ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, या फिर पुरोहित के लिए। तो ये किया गया था आपके लिए। जो गाय है इसको वध योग्य नहीं मानते थे ऋग्वेद में, तो इसके लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया है, देख लीजिए। ऐसे ऐसे प्रश्न डायरेक्ट उठ कर आते हैं, तो ये नॉर्मल से प्रश्न आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए बृहत संहिता, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी रामायण, या ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो याद रखेंगे, शत सहस्त्री संहिता कह दो या फिर जय संहिता कह दो, ये दोनों ही किसके नाम है? महाभारत के दूसरे नाम है। ठीक है, अच्छा, महाभारत का अकबर के समय में फारसी में अनुवाद भी किया गया था। उसका जो नाम है फारसी में क्या नाम है? रज्मनामा। याद रखेंगे। ठीक है, इसका फारसी में क्या नाम है? रज्मनामा। तो आ जाता है क्वेश्चन कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, उसका नाम क्या है? रज्मनामा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए सूर्य सूक्त, ऑप्शन बी पुरुष सूक्त, या ऑप्शन सी दान स्तुति, या ऑप्शन डी पूर्ण सूत्र। तो 10वें मंडल में क्या है? याद रखेंगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त, जिसमें आपकी वर्ण व्यवस्था मिलती है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आते हैं और देख सकते हैं सीडीएस 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको कुछ मंडल जो है याद रखने हैं, जैसे तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे? ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र, या ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषि गौतम रहुगण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो कितने उपनिषद हैं? मैंने बताया था आपको 108 उपनिषद है। कितने उपनिषद है? 108, और केवल एक ही ऑप्शन में 108, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो 108 उपनिषदों में से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, जैसे छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना हो गया। ठीक है, और मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये सभी मेन उपनिषद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी प्रकृति, ऑप्शन सी बलिदान, या ऑप्शन डी सत्य। तो यजुर्वेद में जो यजुर का अर्थ होता है वह होता है आपका बलिदान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ये बोला है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? ऑप्शन ए है भगवान यम, ऑप्शन बी
भगवान शिव या भगवान इंद्र या भगवान कार्तिकेय। तो आपने जो है नचिकेता वाली स्टोरी पढ़ी होगी, तो उसमें यमराज और नचिकेता के बीच में ये वार्तालाप होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? ऑप्शन ए 1500 से 620 बीसी, या ऑप्शन बी 336 से 323 बीसी, या ऑप्शन सी 3000 से 2600 बीसी, या ऑप्शन डी 550 से 323 बीसी। तो याद रखेंगे 1500 से 600 बीसी आपकी जो वैदिक काल की अवधि है भारत में। ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वलिखिलिया भजन शामिल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र बताए थे? 1028 मंत्र, या फिर इनको सूक्त भी बोल देते हैं। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए डैश का रूप धारण किया जो पानी में डूब गई थी? ऑप्शन ए एक शेर, ऑप्शन बी एक वराह, ऑप्शन सी एक बाघ, या ऑप्शन डी एक हाथी। तो किसका रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने? एक वराह का रूप धारण किया था। और भगवान विष्णु के जो 10 अवतारों का वर्णन मिलता है किस पुराण में मिलता है? ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखेंगे मत्स्य पुराण में देखने के लिए मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ऋग्वेदिक में पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो पणि किस वर्ग के नागरिक थे? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी स्वर्णकार, या ऑप्शन सी लोहार, या ऑप्शन डी व्यापारी। तो पणिक थे आपके व्यापारी वर्ग के नागरिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन ए भूमि को, ऑप्शन बी गाय को, ऑप्शन सी स्त्रियों को, या ऑप्शन डी जल को। तो किसको बहुमूल्य संपत्ति माना जाता था? ये है आपका ऑप्शन बी गाय को। और इसी का अगण्य शब्द मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला प्रश्न में सही में कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, जैसे ब्रह्मचर्य की पता नहीं है कब से। तो ब्रह्मचर्य की जो अवस्था थी ऋग्वेद में बताई गई है, जन्म से 25 साल ब्रह्मचर्य जीवन बिताएंगे, फिर गृहस्थ यानी 25 से 50 साल घर में, और वानप्रस्थ यानी जंगलों में 50 से 75, और संन्यास 75 से 100। तो क्या हो जाएगा इसका सीक्वेंस? 1 3 4। तो राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किन वेदों को जाता है? तो वेद त्री किसको कहा जाता है? ये जो 3 वेद है शुरुआत वाले कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को मिलाकर के वेद त्री बनते हैं, और बाकी होता है अथर्ववेद। नहीं, तो ये तो नहीं होगा, और इसमें अथर्ववेद नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन सी में देखेंगे यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। बिल्कुल जवाब हो जाएगा। देखें क्वेश्चन नंबर 27। वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? तो वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी? याद रखेंगे आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब जितने भी लिखे गए हैं ये सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। आगे एक प्रश्न आएगा, जो बौद्ध धर्म है उनकी भाषा क्या थी? तो पाली थी बौद्ध ग्रंथों की भाषा। और जो जैन धर्मों की भाषा है वो है आपकी प्राकृत या फिर अर्धमगधी। और जो दिल्ली सल्तनत है उनकी भाषा क्या थी? फारसी। और मुगलों की भाषा भी क्या थी? फारसी। तो ये कुछ भाषाओं से प्रश्न बनते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए बोगजकोई अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन भीतरगांव अभिलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोगजकोई अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारत का नाम भारतवर्ष देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 29वां प्रश्न। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी तिब्बत, ऑप्शन सी हंगरी, या ऑप्शन डी आर्कटिक प्रदेश। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो आर्यों का मूल स्थान माना है आर्कटिक प्रदेश को माना है। और अनेक अन्य विद्वान हुए हैं जिन्होंने आर्यों का स्थान अलग अलग अपनी दृष्टि से माना है। किसी ने तिब्बत माना है तो किसी ने मध्य एशिया माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, इसको याद रखेंगे। और नदियों के प्राचीन नाम भी आपको याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं प्रश्न। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के
किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। तीसरे मंडल में, सातवें मंडल में दशराग्य युद्ध, नौवें मंडल में सोम देवता का वर्णन और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन। ठीक है। और गायत्री मंत्र की अगर रचना पूछे तो किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। अगले प्रश्न, यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के नाम है। जैसे झेलम को पुराना नाम क्या था? झेलम का पुराना नाम मैंने आपको बताया है, वितस्ता। ठीक है। और रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी। और चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। और व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। तो इनका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो 2 1 4 3 ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो अभी बताया सोम देवता का वर्णन किस मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में देखने को मिलता है। बार बार प्रश्न बनेंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए अलग से लिख लीजिए कि किस मंडल में किसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध दशराग्य युद्ध है किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था आपका रावी नदी के तट पर। अब देखेंगे ऑप्शन में रावी नदी नहीं है, तो रावी नदी नहीं है तो इसका प्राचीन नाम परुष्णी दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से भी एग्जामिनर आपके साथ खेला कर सकता है। रावी नदी न देकर, जैसे झेलम नदी न देकर आपको वितस्ता दे सकता है। ठीक है। कि सिकंदर और पुरु के बीच जो युद्ध हुआ था झेलम नदी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो यह भी बताया था मैंने। मीमांसा के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? जैमिनी हो जाएंगे। ठीक है। और कपिल मुनि किसके हो जाएंगे? आपके सांख्य दर्शन के। और गौतम किसके हो जाएंगे? न्याय दर्शन के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी चिकित्सा या ऑप्शन डी धर्म। तो चरक संहिता किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपकी चरक ने। तो चरक जो है एक प्राचीन काल के, ऋग्वैदिक काल के, यानी वे हुए हैं मेडिकल साइंटिस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या है ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 10,500, या 11,600 या 10,600। तो ए हो जाएगा आपका 10,600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में बीमारी का उपचार दिया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपको मालूम होगा यजुर्वेद में किसका वर्णन दिया गया है? जो विवाह समारोह में मंत्र है उनका उल्लेख दिया गया है। और ऋग्वेद में जबकि दशराग्य युद्ध का और गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। जबकि सामवेद में हो जाएगा आपका संगीत वगैरह का वर्णन। तो बचा क्या? ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसमें जादू टोना और इनसे बीमारियों का उपचार ये सब मिलता है। ठीक है। अथर्ववेद हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट देखते ही उड़ाओगे, विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कुभाकर्मो या ऑप्शन डी विपाशा सतुद्री। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी कुभाकर्मो। अगला प्रश्न, पुरुष सूक्ति किस वेद का एक मंत्र संग्रह यानी सूक्त है? तो पुरुष सूक्त किस वेद में देखने को मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो आर्य शब्द क्या इंगित करता है? नर जाति को या यावर वर्ग जन को या भाषा समूह को या फिर श्रेष्ठ वन को। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जाति। ऑप्शन डी हो जाएगा श्रेष्ठ वंश। अगला प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक क्या है? तो व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक महाभाष्य या फिर अष्टाध्यायी, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर बनेगा अष्टाध्यायी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को डैश के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ज्ञाति, ऑप्शन बी बाली, ऑप्शन सी संहिता या ऑप्शन डी विधाता। तो याद रखेंगे जब भी मंत्रों का संग्रह आए तो उनको बोलते हैं संहिता। ठीक है। जैसे महाभारत में 100 से ज्यादा मंत्र है तो उसके लिए उसको शत संस्कृत संहिता भी बोलते हैं। शत का मतलब 100 और संहिता मतलब 100 मंत्रों वाला, मंत्रों का संग्रह। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी अरुण।
तो इंद्र देवता का वर्णन मिलता है 250 से ज्यादा बार। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 46, ऋग्वेद में कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। और 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त। अगला प्रश्न आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए सांख्य दर्शन कपिल मुनि, बिल्कुल सही है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है। योग दर्शन का पतंजलि से संबंधित है। तो बचा क्या? मीमांसा बद्रायन से संबंधित नहीं है। किससे है? ये जैमिनी से संबंधित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 48, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? ब्रह्मांड का स्वामी, लोगों का स्वामी, भूमि का स्वामी या डी मवेशियों का स्वामी। तो गो का मतलब क्या हो जाता है? गो का मतलब गाय, और गाय क्या है? एक मवेशी है, तो मवेशियों का स्वामी। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न भारतीय दर्शनों में से कनाद या उलूक द्वारा रचित कौन सा है? ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी मीमांसा, सी वैशेषिक या डी योग दर्शन। तो उसका सी हो जाएगा आंसर, वैशेषिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी ब्रह्म पुराण, सी अग्नि पुराण या डी विष्णु पुराण। तो 50 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, वह प्राचीन स्थान कौन सा है जहां 60,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? ऑप्शन ए नैमिषारण्य, बी पाटलिपुत्र, सी धर्मशाला या डी नालंदा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए नैमिषारण्य। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल है, आसान है। तो क्या है पुराणों की संख्या? डायरेक्ट 18 याद रखेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? 4। उपनिषदों की संख्या 108 और ऋग्वेद में कुल ऋचाएं 10,600 और ऋग्वेद में कुल सूक्त मंडल 10। ये सभी संख्याएं मैन है, इनको याद रख लीजिएगा। अगला है 53वां क्वेश्चन, महावीर डैश तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं? अब यहाँ पर आपके वेद जो है खत्म हो गए हैं, अब आ गया आपका जैन धर्म। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो है कितने नंबर के तीर्थ करते? 24वें नंबर के तीर्थ करते, आपको पता होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? पावापुरी में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का जो मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी सारिपुत्र या ऑप्शन डी वर्धमान। तो इनका मूल नाम था वर्धमान। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके और एक शेयर जरूर से कर दीजिए। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके एक शेयर जरूर से कर देंगे सभी प्यारे साथी, ताकि आपके अपने जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 56वां प्रश्न है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अपरिग्रह, ऑप्शन बी श्वेतांबर या ऑप्शन सी तीर्थ या ऑप्शन डी वसदी। तो जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है डी वसदी। अगला है प्रश्न नंबर 57, उस पवित्र स्थान का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकरों का जन्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी द्वारिका, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी गया। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी अयोध्या। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 58, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई? तो कितने कवी शताब्दी में जो है धार्मिक अशांति देखी गई थी? ये है आपकी 6ठी शताब्दी में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शब्द श्वेतांबर डैश से जुड़ा हुआ है? तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभक्त हो गया है आपका जैन धर्म, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, जबकि हीनयान और महायान अगर शब्द आ जाते हैं तो किससे संबंधित होंगे? वे बौद्ध धर्म से। और शिया और सुन्नी शब्द किससे संबंधित होंगे? इस्लाम धर्म से। ठीक है, अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशुसेन का पुत्र था, वह डैश नंबर का तीर्थकर बना? तो बताएंगे पार्श्वनाथ कितने नंबर के तीर्थकर बने थे? तो पार्श्वनाथ आपको मालूम होगा 23वें नंबर के तीर्थकर बने हैं, जबकि 24वें नंबर के हो जाएंगे महावीर स्वामी और पहले नंबर के हो जाएंगे आपके ऋषभदेव या फिर आदिनाथ भी बोलते हैं ऋषभदेव को।
अच्छा, इनके साइन भी पूछे जाते हैं, जैसे पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है, ये है आपके सांप, और महावीर स्वामी का सिंबल है आपका सिंह, और जो आपके ऋषभ देव हैं यानी पहले तीर्थकर हैं उनका है सांड या फिर वृषभ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 61, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन तीर्थकरों में महिला कौन थी? तो एक महिला भी तीर्थकर हुई है 24 तीर्थकरों में से, जो कि आपकी 19वें नंबर की तीर्थकर हुई है। ठीक है, और ये है आपकी मल्लिनाथ, ऑप्शन नंबर डी। इनका जो सिंबल है वो है कलश। अगला है, तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? महावीर स्वामी का भी बताया मैंने, प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सिंह यानी शेर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है 63वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी को कैवल्य किस नदी के किनारे पर प्राप्त हुआ? कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, और जबकि गौतम बुद्ध को हुई थी कहां पर? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 64वां, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी के जितने भी ग्रंथ हैं या फिर उपदेश हैं वे सभी प्राकृत भाषा में दिए गए हैं, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए संस्कृत नहीं होगा, पाली भी नहीं होगा, तो बचा क्या? अगला ऑप्शन देखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत, राइट आंसर। ठीक है, इनकी भाषा याद रखनी है। बौद्ध धर्मों की भाषा क्या है? पाली, और जैन धर्म की भाषा क्या है? प्राकृत, और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संलेखना, संथारा या निषिद्ध विधि द्वारा देह त्याग या आत्मोत्सर्ग करना किस धर्म से संबंधित है? तो ये है आपका जैन धर्म से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न, प्रथम जैन संगीतिक आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 3 जैन संगीति हुई हैं, जिनमें पहली जो पाटलिपुत्र में हुई 322 ईसा पूर्व में, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ये हुई थी आपकी स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 68, द्वितीय जैन संगीति देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में कब हुई? तो द्वितीय जैन संगीति हुई थी आपकी 512 ईस्वी में, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध स्टार्ट हो गए हैं, बौद्ध धर्म स्टार्ट हो गया है। जैन धर्म के इतने ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, बाकी अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म का पहला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे आपके श्रावस्ती में, जबकि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये 2 प्रश्न बनते हैं, पहला उपदेश और सबसे ज्यादा उपदेश। चलेंगे अगला प्रश्न है, सेठियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक डैश त्योहार है। तो याद रखेंगे, जहां पर भी ये विहार शब्द आ जाए, विहार शब्द आ जाए तो उसका संबंध हो जाएगा बौद्धों से। ठीक है, चाहे वो बिहार ही क्यों ना हो। अगला प्रश्न है 71, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे पहली जो है विश्वविद्यालय है, तो इसकी स्थापना करी थी धर्मपाल ने। जबकि जो आपकी नालंदा विश्वविद्यालय है वो भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना करी थी कुमारगुप्त प्रथम ने। ये 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी से। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? अभी बताया था, पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो सिंपल सिंपल से प्रश्न पूछे जाएंगे, सीधे सीधे। ठीक है, अगला प्रश्न है 73, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, या ऑप्शन डी सारनाथ में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी वैशाली। अगला है 74वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो आज कपिलवस्तु में पड़ता है, और मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, विनय और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है, तो इन्हीं में आता है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये है आपके गौतम बुद्ध से संबंधित। अगला प्रश्न है 76वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए कारले, बी अमरावती, सी सारनाथ, या डी सांची। तो याद रखेंगे, सारनाथ का बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये है आपका उत्तर प्रदेश में, जबकि सांची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था माया देवी।
क्या हो जाएगा, माया देवी। जबकि आपके जो महावीर स्वामी है उनकी माँ का नाम हुआ है त्रिशला। याद रखेंगे इन दोनों को। अगला प्रश्न है 78, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? ऑप्शन ए बोध गया, बी सारनाथ, सी ग्वालियर या डी कुशीनगर। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये तो संबंधित है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, ये भी संबंधित है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था यानी मृत्यु हुई थी, तो ये भी संबंधित है। बचा क्या, ग्वालियर। तो ग्वालियर ही अलग हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ग्वालियर। अगला है हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो बताया था मैंने, हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। ठीक है। अगला है 80 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी रघुवंशम, ऑप्शन सी ऋतु संहार या ऑप्शन डी अभिधर्म कोश। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी अभिधर्म कोश। अगला है जातक कथाएं किससे संबंधित है? बहुत ही आसान प्रश्न है, याद रखेंगे। जातक कथाएं गौतम बुद्ध की जीवन की कहानियां हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेदों के टीकाओं को क्या कहते हैं? तो वेदों के टीकाओं को कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण सम्मिलित है? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक या ऑप्शन डी महावामसा। तो याद रखेंगे महावामसा में अशोक का विवरण सम्मानित है। अगला है बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो गौतम बुद्ध बौद्ध ग्रंथ के जितने भी ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म के, वो सभी पाली भाषा में लिखे गए हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो याद रखेंगे पाली भाषा हो जाएगा। अगला है सारनाथ वह पवित्र स्थान जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की पहला उपदेश दिया, वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नजदीक है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे। सबसे पहले सारनाथ देखो कहां पर स्थित है, तो सारनाथ है उत्तर प्रदेश में स्थित और ये वाराणसी के बहुत ही नजदीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 86 नंबर का क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? अच्छा, अपने जो दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति बताना है इसमें, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी मोगलान। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, त्रिपिटक किसके धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक अभी बताया गौतम बुद्ध की धार्मिक पुस्तक है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो जाएंगे। अनात्मवाद सिद्धांत है, ऑप्शन ए सांख्य का, ऑप्शन बी वेदांत का, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन का या ऑप्शन डी जैन दर्शन का। तो अनात्मवाद क्या हो जाएगा, बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। अगला है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है, ऑप्शन ए मलेशिया, बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल या डी चाइना। ये हो जाएगा आपका श्रीलंका में स्थित। नेक्स्ट है 90 नंबर का क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध संघ का आयोजन किया गया। यानी जो 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में कितने नंबर की बौद्ध संगीति हुई थी, आपसे ये पूछा है। तो अशोक के शासनकाल में 3 नंबर की बौद्ध संगीति हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 4 बौद्ध संगीति हुई है। पहली किसके शासनकाल में हुई, अजातशत्रु के, दूसरी काल अशोक के, तीसरी हुई अशोक के और चौथी हुई कनिष्क के। कहां कहां पर हुई, पहली हुई आपकी राजगृह में, दूसरी हुई वैशाली में और तीसरी हुई पाटलिपुत्र में और चौथी हुई कुंडलवन या जम्मू कश्मीर बोल दीजिए। ठीक है। इनके जो है अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं कि उस समय कौन अध्यक्ष था। तो पहली में अध्यक्ष थे आपके महाकश्यप, दूसरे में थे सुब्बाकामी या सब्बाकामी या तीसरे में थे आपके मोगली पुत्र तीर्थ और चौथे में थे आपके वसुमित्र। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों चारों बौद्ध संगीति आपको पता होने चाहिए। कब कब हुई थी, पहली हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व में, दूसरी हुई थी इसके 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में और तीसरी हुई अब यहाँ पर लिख रहा है 250 ईसा पूर्व में और चौथी हुई थी पहली शताब्दी में। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अगला है 91 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गोपुरम, ऑप्शन बी मंडपम, ऑप्शन सी गर्भगृह, ऑप्शन सी डी हर्मिका। तो आपने बौद्ध स्तूप देखे होंगे, तो वहां पर क्या होता है, एक अंडाकार एक आकृति होती है जिसके ऊपर
जिसके ऊपर एक जो है इस तरीके से 3 डंडी लगी हुई होती हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं क्या, हर्मिका। तो ये होती हैं हर्मिका। तो हर्मिका क्या हो जाएगा, बौद्ध स्तूपों से संबंधित हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया। तो गौतम बुद्ध के जो भाषा है वो कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। देख लीजिए कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो भी ग्रंथ हैं उन सबकी भाषा पाली है, जबकि जैन धर्मों की भाषा थी प्राकृत। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए चौखंडी, ऑप्शन बी धम्मेक, ऑप्शन सी भरहूत या ऑप्शन डी रामभर। तो जो भरहूत है ये आपका मध्य प्रदेश में है, जबकि चौखंडी, धमेक और रामभर ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां पर हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बोध गया में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और इनकी जो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, ज्ञान की प्राप्ति को ये जाना जाता है आपका संबोधि से। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति घटना क्या होती है, संबोधि। जबकि गृह त्याग की घटना क्या कहलाएगी, महाविनिष्क्रमण। और पहला जो उपदेश दिया था यह घटना कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। और इनकी मृत्यु की घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो ये 4 घटनाएं हैं, इनको आपको अच्छे से ही पता होना चाहिए। अगला है ओम कहां से लिया गया है। तो ओम कहां से लिया गया है, ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी बृहदारण्य उपनिषद से या ऑप्शन डी यजुर्वेद से। तो ओम कहां से लिया गया है, ये लिया गया है आपका बृहदारण्य उपनिषद से। जबकि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। और जो आपका वसुधैव कुटुंबकम है वो कहां से लिया गया है, ये लिया गया है आपका महा उपनिषद से। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान। ऑप्शन बी जोहान झांग, ऑप्शन सी कुई वीपिंग या ऑप्शन डी डांगफांग चो। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी जोहान झांग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, स्तूप क्यों बनाए गए थे। ऑप्शन ए पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, बी धार्मिक सभाएं करने के लिए, या सी बुद्ध की पूजा करने के लिए, या डी बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो जहां जहां पर भी गौतम बुद्ध गए थे या उनकी कुछ ना कुछ निशानियां हैं वहां पर स्तूप बनाए गए हैं, चाहे वह आपके अवशेष ही क्यों ना हो। तो अवशेषों के ऊपर भी स्तूप बनाए गए। तो याद रखेंगे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए। अगला है 98 का क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। तो किसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, ये है आपके अशोक, जो कि कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली भी कहा जाता है। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था बताओ, सारनाथ में दिया था, नहीं दिया था, हाँ है ना। तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन ए केवल एक में है सारनाथ। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए धम्मेक स्तूप सारनाथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरी बौद्ध परिसर में किस शहर में आयोजित की गई। तो देख लीजिए बौद्ध संगीति से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में की गई थी। इसको कैसे याद रखेंगे, राजा ने वैशाली को पीटा और उसके कुंडल छीन लिया। कैसे देखेंगे ध्यान से एक बार। वैशाली को पीटा, वैशाली को पीटा और कुंडल छीन लिए, कुंडल छीने। तो इससे क्या निकलता है ध्यान से समझेंगे। तो राजा से मतलब पहली बौद्ध संगीति थी राजगृह में, तो राजा का मतलब राजगृह। वैशाली दूसरी बौद्ध संगीति थी वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति पीटा से हो जाएगा पाटलिपुत्र। और चौथी बौद्ध संगीति कुंडल से हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है, तो इस तरीके से सीक्वेंस में आप इनको याद रख सकते हैं। पहली बौद्ध संगीति हुई राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। और यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी बात से एक लाइक और एक शेयर जरूर से कर देंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अगला प्रश्न है 101 नंबर, धर्म दोनों के किसके शासनकाल में राजा हुए हैं जिसमें बौद्ध और जैन दोनों के उपदेश दिए गए हैं, वे हैं आपके बिंबिसार। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी।
ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी, बी महामाया, सी यशोदा या डी यशोधरा। तो जो प्रजापति गौतमी है इनकी मौसी वो गौतम बुद्ध की, जिनकी माता के बाद इन्हीं का पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने। तो ये ही आपकी पहली महिला है जिन्होंने सब पहले बोध है। क्वेश्चन नंबर 103, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन ए वैशाली। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया? सभी को मालूम होगा, गौतम बुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुस्मृति की रचना किसने की? तो इनके नाम से पता चल रहा है मनु, जैसे इसमें शब्द आया मनु, तो इसका राइट आंसर बनेगा मनु। अगला है 106, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए देखेंगे नालंदा, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र या ऑप्शन सी विक्रमशिला या ऑप्शन डी बोध गया। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा पहला, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना है। ठीक है, जो कि भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हो जो है आपकी नागसेन और राजा मिलिंद के बीच संवाद के रूप में लिखी गई पुस्तक है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करनी है। यहाँ पर आपकी बौद्ध संगीत दी गई है और बतानी है कब हुई और किसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में, तो पहले का तो हो जाएगा ए। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व में, तो बी का हो जाएगा 2। तीसरी संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में, तो इसका हो जाएगा सी का 3। और चौथी बची है वसुमित्र के समय में हुई और प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 1 2 3 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, अशुघोष द्वारा रचित बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके बुद्ध चरित्र को। ठीक है, अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के गुरु का नाम याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट है, आलार इनके गुरु का नाम था। अगला है 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो 4 महान सत्य यानी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? तो विहार जहां पर भी मिल जाएगा आपको, क्या बताया मैंने, बौद्ध धर्म लगाना है, सीधा देखते ही। अगला प्रश्न है 113, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ या सी झारखंड या बी डी बिहार। बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा यहाँ पर ही है बिहार में। अगला है 114 नंबर का प्रश्न, किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 जो है हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो बताना है सारनाथ में कौन सा स्तूप है? तो धम्मेक स्तूप है सारनाथ में। ठीक है, जबकि भरूच कहाँ पर है? यह आपका मध्य प्रदेश एमपी में। अगला है 116 नंबर प्रश्न, किस पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, बी विनय पिटक, सी सुत्त पिटक या डी सभी में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी विनय पिटक में। अगला है यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर वार्तालाप किस पुस्तक में मिलता है? तो मिनांडर का ही नाम क्या बन गया था? मिलिंद। तो मिलिंद से ही क्या बना? मिलिंद पन्हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित हुई थी? तो गांधार कला शैली हुई थी आपकी यूनान से प्रभावित। अगला है डैश तीसरी शताब्दी में ईसा पूर्व में 12वीं ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सतना, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी
सी सांची या ऑप्शन डी देवास। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी सांची, इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न, बौद्ध संगीत के 4 आयोजक राजाओं का सही क्रम क्या है? तो बताया मैंने, सबसे पहले जो बौद्ध संगीत हुई अजातशत्रु के समय में हुई, दूसरी कालाटोक के समय में हुई, तीसरी अशोक के समय में हुई और चौथी कनिष्क के समय में हुई। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अगला है 121 नंबर का प्रश्न, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। तो विनय पिटक किसके लिए बनाया? बौद्ध संघ के लिए। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। ये कुछ जो है इनके जैन तीर्थकर दिए गए हैं और उनके सिंबल दिए गए हैं, इनके साथ सूची मिलानी है। तो पहला है पार्श्वनाथ और इसके सामने दिया है वृषभ। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन होंगे, ध्यान से देखेंगे। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। पहला क्या था? पार्श्वनाथ। तो ए में है पार्श्वनाथ और इसका जो सामने लिखा गया था क्या था? वृषभ। तो अब देखेंगे, इसका मिलान करेंगे। सबसे पहले जो वृषभ है ये है आपके ऋषभ देव का चिन्ह। ऋषभ देव का दूसरा नाम है आदिनाथ, याद रखेंगे। तो पहले का तो हो जाएगा 1। महावीर स्वामी का है बी, सी का 2, यानी सी का 2 जरूर होगा। शांतिनाथ का हो जाएगा हिरण और पार्श्वनाथ का हो जाएगा सांप। यानी क्या हुआ सीक्वेंस? सीक्वेंस हुआ आपका पहले यानी 3 आएगा, पहले क्या आएगा? 3, फिर आएगा आपका बी का 1, फिर 3 1 और सी का आ जाएगा आपका 2 और डी का हो जाएगा 4। यानी 31 24 इसमें हमें देखना है। तो 31 24 किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है 31 24। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर का प्रश्न, किसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये है आपके गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई 80 साल की उम्र में। अगला है 124वें नंबर का प्रश्न, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी जीवक। ये भगवान बुद्ध के पर्सनली चिकित्सक थे। अगला है पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? अब यहाँ पर जो है देखो, जैन धर्म बौद्ध धर्म भी खत्म हो गए हैं। अब कुछ और जो धर्म बचे हुए हैं जैसे पारसी हैं, यहूदी हैं और इस्लाम धर्म बचे हुए हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो ये भी देख लेंगे। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक थे जरथुस्त्र। अगला है जैन अवेस्ता किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो जैन अवेस्ता है आपका पारसियों का धार्मिक ग्रंथ। ठीक है। अगला है पारसी धर्म के अनुयायियों द्वारा किस स्थान पर पूजा की जाती है? गुरुद्वारा में नहीं होगी, मस्जिद में नहीं, मठ में नहीं, तो क्या होगा? ऑप्शन डी अग्नि मंदिरों में इनकी पूजा होती है। अगला है जरथुस्त्र का जन्म किस देश में हुआ? भारत, ईरान, अरब या फिर चाइना? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान। अगला है जैन अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अवेस्ता पारसियों की एक धार्मिक पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। अब आते हैं यहूदी धर्म पर। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो यहूदी होते हैं यहूदी धर्म के फॉलोअर। अगला है 131वां प्रश्न, नायनार कौन थे? ऑप्शन ए वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, वे जो बुद्ध के भक्त थे, या वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, या फिर डी वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। इसका राइट आंसर बनेगा सी वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। जबकि विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्म पिटक ये है आपके त्रिपिटक। याद रखेंगे त्रिपिटक तो ये है और त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। 133वां नंबर का प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो सांची का जो दूसरा नाम है ये हो जाएगा आपका काकड़म या फिर काकीनाट बोर्ड। अगला है अशोकराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी या डी श्रावस्ती। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में। अगला है नंदवंश के संस्थापक कौन थे? तो नंदवंश के संस्थापक थे महापद्म नंद और अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। अगला है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था। ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में।
अगला है 137वां क्वेश्चन, निम्न में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से भी जाना जाता था? तो देख लीजिए, इनके प्राचीन नाम पूछ लिए गए हैं। तो झेलम नदी को वितस्ता नाम से जाना जाता था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए उपाली, बी आनंद, सी स्थूलभद्र, या डी मक्खली गोसाल। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी मक्खली गोसाल। अगला है वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह। तो भजनों के जो मंत्रों के संग्रह को क्या बोलते हैं? संहिता। 140वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नदियों में से किसे वैदिक काल में परुष्णी नाम से जाना जाता था? तो बताया था परुष्णी किसको बोलते थे? रावी नदी को। इंपोर्टेंट है बहुत, देख लीजिए, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे 141 प्रश्न की ओर। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे महाजनपद बन गए? तो 16 महाजनपद बने थे, आपको याद होगा। अगला है भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई। ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व, या 4500 ईसा पूर्व, या 1500 ईसा पूर्व, या फिर 6500 ईसा पूर्व। तो ये हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व, राइट आंसर। अगला है जैन दर्शन के अनुसार जिन का क्या अर्थ है? तो जिन का मतलब होता है विजेता। तो ऑप्शन डी विजेता। अगला है 144, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कपिल। कपिल को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन से रिलेटेड है। तो गौतम न्याय दर्शन से रिलेटेड है, ये हो जाएगा कणाद परमाणुवाद से रिलेटेड। और पतंजलि आपके योग दर्शन से रिलेटेड। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्याकरण, बी चड़ा, सी कल्प, या फिर डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी कल्प। अगला है 146 नंबर का प्रश्न, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से मिलकर बनी है। तो याद रखेंगे 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है हमारे कोई भी वस्तु हो जाए। अगला है 147वां, निम्न में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और उनकी पवित्र पुस्तकों का जोड़ा संगत है। तो इस्लाम धर्म कुरान शरीफ बिल्कुल सही है। सिख धर्म से गुरु ग्रंथ साहब बिल्कुल सही है। जैन धर्म उपनिषद नहीं, ये नहीं होगा। तो जैन धर्म उपनिषद नहीं होगा, जबकि ईसाई बाइबिल, ये राइट हो जाएगा। तो बचा क्या? ऑप्शन सी अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला है सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आपके सारनाथ, ऑप्शन बी धौली, ऑप्शन सी नागार्जुन हिल्स, या फिर ऑप्शन डी बराबर हिल्स। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सारनाथ। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा करने हेतु अवतरित होंगे? तो ये हो जाएंगे आपके ए अवलोकितेश्वर, नहीं ये नहीं होंगे, ये होंगे आपके मैत्रेय, ठीक है। इसका राइट आंसर बनेगा मैत्रेय। अगला प्रश्न है 150वां, गंध तिंतु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो जातक कथा सभी बाली भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से थोड़े से प्रश्न जो है इतने खास नहीं है, अब लास्ट में देख लेते हैं जो कुछ क्वेश्चन है। जैसे ये है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ये इंपोर्टेंट है। ईसाई धर्म के संस्थापक हजरत मूसा या ईसा मसीह या जरतुरुस या मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हो जाएंगे आपके ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक। अगला है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म मक्का में हुआ, मदीना में, बेथलहम या बगदाद। तो ये हो जाएगा बेथलहम। अगला है मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी मदर टेरेसा। अगला है शिया और सुन्नी किस धर्म के सब प्रमुख संप्रदाय हैं? तो ये हो जाएंगे आपके इस्लाम धर्म से रिलेटेड। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो जो बहुत ही चर्चा में है तो इस बार ये है आपके इजराइल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की यात्रा कब की थी? तो ये आपको पता होना चाहिए 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की, और यही इसी को बोलते हैं हिजरी, और यहीं से हिजरी संवत की स्टार्टिंग हुई थी। अगला सवाल है, मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो एक गारे हीरा है, ना कि हीरा, ठीक है। गारे हीरा में 610 ईस्वी में जो है पहली बार वही नाजिल हुई थी, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
अगला है 169वां क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ईद उल मिलादुन नबी। ठीक है। अगला है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? अब रमजान का महीना भी चल रहा है, आप सभी को मालूम ही होगा कौन सा त्योहार आने वाला है। तो इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना सभी। और वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले जो क्लासेस हैं उनके नोटिस आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।